पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। उस चैप्टर में यह एक टॉपिक है ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज, ड्रग्स तथा एल्कोहल का कुप्रयोग। उसमें आप लोगों को ये पढ़ना है ड्रग्स। क्या पढ़ना है? ड्रग्स पढ़ना है आपका। ड्रग्स में देखेंगे आप, ड्रग्स दो तरह की होती है। ड्रग्स क्या होती हैं? दो तरह की होती हैं, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स और दूसरा साइकोडेलिक। साइकोट्रॉपिक ड्रग्स और साइकोडेलिक ड्रग्स। ठीक, जो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होती है, इन दोनों में क्या अंतर है? ये मूड को चेंज करती है, आपके मस्तिष्क में क्या करती है? चेंज करती है, जिससे आपका व्यवहार ऐसा भी चेंज होता है। ठीक, और दूसरा है साइकोडेलिक, ये हैलुसिनोजन होता है। हैलुसिनोजन विभ्रमक होती है। ये जो आपका होता है वो दिखता नहीं है, माने जो चीज सच्चाई है वो चीज न देखकर झूठा दिखता है। अगर कोई लेडीज लाल साड़ी पहनी है तो तुमको क्या दिखेगा? पीला। हाँ, है सोनू दिखेगा कि हरिकेश है दूसरी औरत दिखेगा कि अपनी। होता है कि नहीं? हाँ, और इसमें तो आप बाकी बातें भी लोग करने लगते हैं, कहते हैं मैं तो हवा से बात करता हूँ। होता है कि नहीं? ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? हैलुसिनोजन। और साइकोडेलिक जो ड्रग्स होती हैं, साइकोडेलिक जो ड्रग्स साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होती है, इसमें ट्रांक्विलाइजर, निद्रा कारक, ओपियाइड्स, स्टिमुलेंट, उत्प्रेरक होते हैं। और जो साइकोडेलिक ड्रग्स हैं, कैनाबिनॉइड्स, गांजा, भांग, चरस, ये सब। एक धतूरा, LSD, एट्रोपा, ठीक है, ये सब होती हैं। और इसको हम लोग देखेंगे अभी। इसमें जो ट्रांक्विलाइजर होता है, कौन? ट्रांक्विलाइजर जो होता है, ये आपका क्या होता है कि एक्साइटमेंट के समय दिया जाता है। जैसे कोई बहुत ज्यादा हाइपर हो गया, कोई जानवर ही जैसे क्या था बहुत ज्यादा हाइपर हो गया, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जैसे उनको नींदें नहीं आ रही, रात को ही उठ करके एकदम तुम्हारा तख्ताई उठा लिया। फिल्म देखोगे भूल भुलैया, उसमें विद्या बालन की कौन मंचूरिका कौन था उसका नाम ना, उसका वो करती है रोल, तो उसको वही बीमारी हो जाती है, हाइपर हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो लोग कहते हैं भूत उसको पकड़ लिया और बहुत मजबूत दैत पकड़ा है ना। और किसी को भी जैसे बहुत मजबूत उसको पकड़ेंगे 3-4 झटक के फेंक देगा। होता है नहीं? तो एकदम हाइपर हो जाता है, उसको साइजोफ्रेनिया जैसी बीमारी हो जाती है इससे। हाँ, एकदम उत्तेजित हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उस समय जैसे एक हार्मोन्स होता है डोपामाइन। कौन सा होता है? डोपामाइन। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम। डोपामाइन को हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैप्पी हार्मोन मीन्स प्रसन्नता। क्या होता है? प्रसन्नता का हार्मोन होता है। जैसे लव हार्मोन, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन बोलते हैं, प्यार का हार्मोन होता है। कौन? ऑक्सीटोसिन। इसी तरह से प्रसन्नता का हार्मोन होता है। कब ऐसी स्थितियां आती हैं? जब हम ट्रांक्विलाइजर देते हैं, ठीक है। हम ये बता रहे हैं आपको, एक्साइटमेंट के समय जैसे बहुत ज्यादा हो जाता है, नींद नहीं आ रही, तो उस समय इसको दे देते हैं तो नींद आ जाती है, ठीक है, शांत हो जाता है। जैसे एनेस्थेटिक बेहोश करने के लिए, स्लो करने के लिए, डिप्रेसेंट की तरह नींद आने के लिए, ठीक है, और शांति के लिए, ट्रांक्विलिटी के लिए कौन सी दवा दी जाती है? ट्रांक्विलाइजर, ठीक है। ये बौद्ध धर्म में जैसे ट्रांक्विलिटी होती है, शांति के लिए जो मेडिटेशन नहीं करते हैं, ठीक है, उसी से टर्म निकला हुआ है, ये शांत करने के लिए। और जब बहुत ज्यादा कोई हाइपर हो जाए, जैसे आपका जुरासिक पार्क में देखे होंगे, जब वो तुम्हारा कौन डायनासोर बहुत ज्यादा उग्र हो जाता है तो उसको मारते हैं ट्रांक्विलाइजर से, ठीक है, जिससे वो शांत हो जाए, नींद आ जाती है उसको। तो वैसे ह्यूमन के केस में भी जैसे ये सब कंडीशन, जैसे बहुत ज्यादा डोपामाइन बन गया,
डोपामाइन एक सामान्य रूप से रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हैप्पी हार्मोन्स है। क्या है? हैप्पी हार्मोन्स होता है। और ये डोपामाइन अगर जिसमें अच्छे से सिक्रिट हो रहा है सामान्य रूप से, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, हाँ, सक्रियता के लिए। इसके बारे में हम कोकिनेशन में बहुत अच्छे से बताएंगे। तो उस समय अगर बहुत ज़्यादा कोई भी, क्या है, इसको हम बाद में देखते हैं, थोड़ा डोपामाइन के बारे में, पहले इसके देख लो, ठीक। तो एनेस्थेटिक इस सब के समय कौन रहते हैं? ट्रांक्विलाइजर, ठीक जी। और स्टिमुलेंट भी इसी में यूज होते हैं। कौन कौन से मैं बताऊंगा। पहले से ओपियाइड देख लीजिए। कौन? ओपियाइड। ट्रांक्विलाइजर के बारे में तो जानेंगे, ठीक है। ओपियाइड्स में आपका क्या होता है कि ये नार्कोटिक्स होते हैं, सिडेटिव होते हैं, शामक, शांति लाते हैं, ठीक। और यूफोरिएंट, सुखाभास, सुखाभास माने सुख का अनुभव कराते हैं। एनाल्जेसिक, दर्द निवारक, दर्द को कम करते हैं, ये दर्द निवारक होते हैं। इसके बारे में मैं बताया था, इसके बारे में ओपियाइड के बारे में मैं बताया था। इतना तो हो गया आपका ट्रांक्विलाइजर। जैसे ओपियाइड, ये जो ओपियाइड होते हैं ये किस प्लांट से निकल आते हैं? पैपा वर सोमनीफेरम, अफीम पादप बोलते हैं। हाँ, अफीम पादप। अफीम का पौधे से निकाला जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है पैपावर सोमनीफेरम, ठीक। यस सर। यह जो होता है आपका, इसके जो कैप्सूल होता है, फ्रूट, इससे एल्कलॉइड निकलता है, एल्केलॉइड, एल्कलॉइड्स निकलता है। क्या निकलता है? एल्कलॉइड है, जी। इस एल्कलॉइड से में आपका 20 तरह के एल्कलॉइड होते हैं इसके फ्रूट में। जैसे मॉर्फिन, क्या है? मॉर्फिन, ये मेन है, मॉर्फिन ही मेन है, निकाला जाता है। मॉर्फिन, कोडिन, क्या है? कोडिन, ठीक। और कोडिन के बाद हीरोइन, हेरोइन, स्मैक, या हीरोइन दोनों जी। स्मैक होता है, हेरोइन, ये मेन, ये है मॉर्फिन, जो पेन किलर है सब में भी यूज किया जाता है, हाँ। लेकिन जैसे इसमें अगर क्या कर दें, इसका मेथाइलेशन कर दें, क्या कर दें? मेथाइलेशन, मेथाइलेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कोडिन। इस सबको सिरप में यूज किया जाता है, कोडिन को, उसमें कुछ होता है, ठीक है। मॉर्फिन ये सब का वही कोडिन, ठीक। इसीलिए जैसे लॉकडाउन लग गया तो शराब नहीं मिलता था तो लोग सिरप हुआ कुछ पीते थे, हाँ। जो लती थे बिना उसके नहीं रह पाते थे, क्यों लत लग जाती है ये सब भी मैं बताऊंगा, ठीक। तो कोडिन पाया था उसमें, ठीक। इसीलिए खाने पीने के बाद अगर बच्चे नींद उनको ज्यादा लगने लगती है, ठीक। और हेरोइन, हेरोइन मॉर्फिन का ही एसिटाइलेशन कर दे, क्या कर दे? बात ना करो, एसिटाइलेशन, जब एसिटाइलेशन कर देंगे तो हेरोइन बन जाता है। इसको खींचते हैं, देखते हो तुम्हारा उससे बना के, चीलम से नहीं पीते हैं, मुँह से पियोगे तो मर जाओगे, बहुत तेज होता है हेरोइन। हेरोइन तो कम, इसका जो इससे लो ग्रेड का होता है, इसका माने होता है। स्मैक को भी जैसे तुम्हारा कहता है कि उसका बत्ती बना के तुम्हारा इसका पेपर है सबका, उसको लेके इसे तुम्हारा कहता है सूंघते हैं नाक से ना, अगर सीधे मुँह में डाल लोगे तो खत्म, इतना तेज होता है। कौन?
ड्रग्स से सब हेरोइन ये सबको खींचते हैं, स्नार्टिंग करते हैं उसको। ठीक, फिर देखिए ये तो आपका हो गया। ये सब क्या है, कौन से हैं? ओपियाइड्स। इनका जैसे बहुत ज्यादा दर्द निवारक में यूज किया जाता है। सूखा भास, जैसे हेरोइन ये सब खाने के बाद बहुत अच्छा अनुभव होता है, आदमी हंसता रहता है, टेंशन तनाव ये सब क्या हो गया, दूर हो गया, खत्म हो गया। हाँ ठीक। और एनाल्जेसिक, जैसे पहले क्या होता था, जैसे पहले जैसे आज तो बहुत ज़्यादा एबुल्जेसिक खा लिए, कई तरह की दवाएं हैं जो हम दर्द निवारक में खा लेते हैं, लेकिन पहले ये सब दवाएं तो थी नहीं। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा चोट ये सब लग गई, तो उस समय क्या है, बैलगाड़ियों पे यही भी तुम्हारा आपियम ये सब लग के क्या करता था, जाता था और वहाँ पे लेप लगाकर उसको क्या करते थे, पीस करके लगाते थे, जिससे दर्द क्या होता था, कम हो जाता था। ठीक है, पहले यही सब दवाएं चलती थी। फिर देखिए ये सब कौन से हैं, नारकोटिक्स होते हैं। हाँ, और फिर स्टिमुलेंट की तरह, कौन, स्टिमुलेंट जो हमारे शरीर को क्या कर देता है, उत्तेजित कर देता है, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। उसमें कौन है, कोकीन, टोबैको, एम्फेटामाइन, एम्फेटामाइन होते हैं। तो इसको आप देखेंगे, जैसे कोकीन जो होती है, कौन, कोकीन, कोकीन किससे निकाला जाता है, बताइए, कोकीन किससे निकाला जाता है? हाँ, कोका प्लांट। अगर कोकीन को देखा जाए, कोकेन इसको कोका प्लांट से निकाला जाता है। ठीक है, इसको और बोलते हैं क्रैक। क्या बोलते हैं, क्रैक भी बोलते हैं इसको, किसको, हाँ, या तो कोक। ये एनर्जी ड्रिंक्स में भी मिलाए जाते हैं ड्रग्स, जैसे नहीं कहते, कुछ कहते हैं एनर्जी ड्रग्स, एनर्जी मैंने उस ड्रिंक को पीने से एनर्जी हमको आ जाती है। ठीक है, लेकिन वो घातक ही होता है कुछ ड्रिंक्स, उसमें थोड़ा ड्रग्स मिलाए जाते हैं। इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट होता है, इरिथ्रोजाइलम कोका, यह एक प्लांट होता है। इससे क्या निकाला जाता है, कोकीन। क्या कहता है, कोकीन। इसको भी स्नार्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, स्नार्टिंग, माने नाक से उसको सूंघते हैं। ठीक है, जैसे नहीं कहते कोकीन ले रहा है। ठीक, और ये क्या करता है, देखिए, एक डोपामाइन की लेवल को बनाए रखता है। क्या करता है, डोपामाइन। डोपामाइन को अगर हम देखें, जैसे आप जानते हैं, जैसे दो तार है, अगर यहाँ से जैसे प्रिंसिपल ऑफिस से हमको यहाँ तार लाना है, और तार छोटा है, यहाँ से 100 फीट है, हमारे पास है 50 फीट का तार, दो, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना होगा। उसी तरह से हमारा तंत्रिका तंत्र होता है। अगर ब्रेन से तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में जा रही है, तो एक ही तंत्रिका तंत्र से अगर काम नहीं चल पा रहा है, तो दो तंत्रिका तंत्र को क्या करना पड़ेगा, उसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो वहीं जैसे होता है, ये जो दो न्यूरॉन्स होती हैं, दो न्यूरॉन्स होती हैं, एक का डेंड्राइट्स और एक का आपका सिनेप्टिक नर्व, इनके बीच में जो दो न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन ये है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और बाद वाला एक न्यूरॉन ये है। इन दोनों के बीच में क्लैप्ट होता है। क्लैप्ट मीन्स जगह, सिनेप्टिक क्लैप्ट। ठीक, तो होता क्या है कि यहां से डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। डोपामाइन के बारे में बताया हूं, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामाइन, हैप्पी हार्मोन्स बता रहा हूं मैं। ये डोपामाइन यहां रिलीज हो जाएगा, कहां, इस क्लेफ्ट में, दोनों न्यूरॉन्स के बीच में। ठीक है, और ये जाकर इसको यहां बाइंड करके इसको स्टिमुलेट कर देगा दूसरे न्यूरॉन को, बात ना होए, और वो जाकर उसको क्या करेगा,
हाँ उत्प्रेरित, शरीर को क्या कर देगा, उत्प्रेरित कर देगा। उत्प्रेरित कर देगा जैसे आपका क्या होता है कि आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, ठीक है। डोपामाइन का मतलब ही है, एक चीज याद रखिए, कि हमारा शरीर कुछ इनाम पाने के लिए तैयार है, इच्छा रख रहा है। क्या कर रहा है, इनाम हाँ पाने के लिए इच्छित है, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी करता है। जैसे फिल्मों में एक हीरोइन को बांध देते हैं, हाँ अब कहते हैं कि अगर तुम ये काम कर दोगे तब इसको छोड़ देंगे, और हीरो कर जाता है। उस समय उसका डोपामाइन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। तुम लोगों को भी जैसे अगर क्या है कि कुछ ऐसे काम कर जाते हो कुछ समय कि जो सोच भी नहीं सकते कि ये हम कर सकते थे, वो सब डोपामाइन का प्रभाव होता है। डोपामाइन का सिक्रीशन उस समय बहुत ही ज्यादा होता है। मैं देख रहा हूँ जो बातचीत कर रहा है उसको अभी तक नहीं बोल रहा हूँ मैं ना, ठीक। तो उस समय अब परीक्षा के समय ही, जैसे अभी नहीं पढ़ पा रहे हो, मूड नहीं काम कर रहा है, लेकिन जब परीक्षा आएगी ना तो भूख भी नहीं लगेगी, हाँ नींद भी नहीं आएगी, हाँ केवल पढ़ाई, ठीक है। हाँ तो उस समय लेवल डोपामाइन का बहुत बढ़ जाता है, और यही डोपामाइन के लेवल को मेंटेन ही करता है कोकीन, ये सब जो ड्रग्स होते हैं। ड्रग्स जो होते हैं वो डोपामाइन, वो कहते नहीं है कि शराब में नशा नहीं होती, हाँ अगर शराब में नशा होती तो नाचती बोतल, सुने होगे तुम लोग, अगर होती नशा शराब में तो नाचती बोतल। तो उसमें नहीं होता है तुम्हारा। जब हम उस ड्रिंक्स माने उस ड्रग्स को लेते हैं तो हमारे शरीर में ऐसे केमिकल चेंज होते हैं कि वो तुम्हारा एकदम ऑटोमेटिक उसको बढ़ा देते हैं, प्रेरित कर देता है। तो कोकीन क्या करता है समझे, इसी डोपामाइन जैसे यहाँ गया इसको उत्तेजित कर दिया, एक डोपामाइन फिर चला आएगा, यहीं लौट आएगा, क्योंकि एक न्यूरो ट्रांसमीटर आपका एक प्रोटीन होती है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है। यह प्रोटीन फिर इसको इस डोपामाइन को रिटर्न कर लेती है। लेकिन जब हम कोकीन लेते हैं, कोकीन जो एल्कलॉइड है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को यहाँ इधर आने नहीं देता है, इसको इसी क्लैट में क्या किया रहता है, बनाए रहता है कि तुम डोपामाइन इसी दोनों के बीच में रहो, जिससे हमेशा सूचनाओं को दूसरे को क्या करते रहो, भेजते रहो। सूचनाएं जब हमेशा जाएंगी तो आपका शरीर हमेशा एक्टिव रहेगा, हाँ उस समय एकाग्रता बढ़ती है। डोपामाइन अगर क्या है बहुत ज्यादा है तो उस समय क्या होगा, एकाग्रता बढ़ेगी, अलर्टनेस रहते हैं हम, ज्यादा अलर्ट रहते हैं उस समय, हाँ और वो डोपामाइन किसी भी कारण से बढ़ सकती है, ठीक है। जैसे आपका किसी भोजन से ही तो आपको कोई जो पसंद है, अगर भोजन आपको पसंद है दाल चावल रोटी, तो उसी को खा के एकदम खुश हो गए, डोपामाइन बन गया, एकदम खुश हो, प्रसन्न हो, हाँ अब काम भी कर, हाँ कोई तुम्हारा किसी को देख के ही खुश है, एक झलक पा के ही खुश है। अगर आज देख लिया कहता है कि आज बहुत ही आज मैं मस्त हूँ, है कि नहीं, तो उससे भी उसका डोपामाइन लेवल बना हुआ है। सेक्स करके ही कितने लोगों का डोपामाइन लेवल है, उसको मिल रहा है एकदम आराम से, सब दिन भर काम कर रहा है कि नहीं। तो डोपामाइन लेवल को जिसे कहते हैं, कुछ लोग ड्रग्स लेके बढ़ाते हैं, लेकिन उसको डोपामाइन को जैसे आप एक्सरसाइज करके अच्छे से एक्सरसाइज कर लीजिए, अच्छा भोजन करिए, अच्छा पर्याप्त नींद लीजिए, उससे लेकर के आप डोपामाइन के लेवल को अच्छे से बनाए रखिए, आप खुश रहेंगे, आपका जो गोल है वो भी अच्छे से पूरा होगा, ठीक है, प्रसन्नचित रहोगे, एकाग्रता रहेगी, टेंशन तनाव सब खत्म हो जाता है। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि खुश रहने की कोशिश करो, ऐसा कुछ काम करो जिससे तुम क्या रहो, खुश रहो, डोपामाइन ये सब का लेवल अच्छा बनेगा, जिससे तुम और अच्छा काम करोगे, एकाग्रता होगी, पढ़ोगे तो याद भी रहेगा, टेंशन ये सब नहीं रहेगा। और ये डोपामाइन का लेवल अगर हो गया अच्छे से तो सोचो इतना, मतलब दवा से न बढ़ाओ उसको, कोकीन ये सब लेके ड्रग्स से सब, उसको ऑटोमेटिक नेचुरली बढ़ाओ। और जो लोग भी नेचुरली अपने को मेंटेन किए रहे डोपामाइन को, ठीक, वो बहुत बड़ा काम कर गए, ठीक है कि नहीं। बताया तो नहीं, जैसे भूत ये सब कुछ है नहीं, साइजोफ्रेनिया जो बताते हैं आपका, भूल भुलैया फिल्म जो देखे होंगे,
हाँ मंचुरियन, उसके पास मैंने अपार पावर हो जाता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा माने उस समय आपके पास शक्ति हो जाती है। ठीक है, तो जैसे तुमको क्या है कि तुम रात को जा रहे हो, 1 2 5 4 5 लोग क्या कर लिए, घेर लिए। अगर पहले से ही टेंशन में हो गया अब तो मैं मर ही जाऊँगा, हाँ तब तो एकदम खत्म है। अगर पहले से कहते कि मैं एकदम भलाई 3 4 को तो मैं भी मारूंगा, भलाई मारूंगा, तो मार भी दोगे, होगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, ये सब डोपामाइन हार्मोन्स का प्रभाव है। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा जैसे शारीरिक और आपका परिस्थितियों के अनुसार कुछ उसमें प्रभावित होता है, लेकिन उसको बनाए रखना बहुत ही जरूरी है डोपामाइन को। ठीक, एक कोकिन हार्मोन, कौन? इसका ज्यादा अगर डोज ले लिए ये हैलुसिनोजन की तरह भी कार्य करता है। ठीक है, विभ्रमक की तरह कार्य करता है आपका, जो माने एक्चुअली है नहीं वो भी तुम क्या करोगे, देखने लगोगे। ठीक जी। तो कोकिन है, टोबैको, टोबैको में निकोटीन पाया जाता है, स्टिमुलेटरी की तरह जैसे कार्य करता है। इसको भी देखोगे तो तुम्हारा किसी तरह से चबाते भी हैं। हाँ आओ भाई, इस समय तो वो चला तंबाकू तुम्हारा तुरंत डाले, हाँ वो स्टिमुलेटिंग की तरह कार्य करता है। आपके ब्लड प्रेशर देखो होता क्या है, जैसे कोकिन लिए ये तुम्हारा जैसे कोई भी चीज होता है, ये जाके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बढ़ाते हैं। इसको सिंपैथेटिक होता है हमारे शरीर में, जो हमारे सर्कुलेशन को बढ़ाता है सब, और ये जाकर अल्टीमेटली एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल हाँ अधिवृक्क ग्रंथि को बढ़ाएंगे, उसके हार्मोन्स को, अधिवृक्क ग्रंथि को, जिससे अधिवृक्क से हार्मोन जो इमरजेंसी हार्मोन निकलेगा। कौन निकलेगा? इमरजेंसी हार्मोन निकलेगा, और ये हार्मोन हमारे जैसे सर्कुलेशन को बढ़ा देंगे, रिस्पायरेशन को बढ़ा देंगे, हाँ श्वसन दर सब को बढ़ा देते हैं। ड्रग्स ये सब, कौन? ड्रग्स, टोबैको, निकोटीन जो होता है, स्नफ। अरे तुम्हारा एक बहुत बड़ा काम, जैसे कुछ बेचारे जैसे जो गरीब हैं उनको बहुत ज़्यादा काम करना होता है। जैसे हम एक बार देखे, हमारे यहाँ घर बन रहा था, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बोरी थे, उसमें बालू भरा, तो हम कहें कि चढ़ने नहीं पाएगा, और बहुत पतला था एकदम, समझ रहे हो, हम कहीं चढ़ा नहीं पाओगे। कहा अरे मैं गुरुजी चढ़ा दूंगा। मैं लाया था लेबर वहीं तुम्हारे चौराहे से, वो क्या किया, अपना निकाला, क्या कहते हैं आशा, यस सर, हाँ उसको फिर खाया, ले आके चढ़ा दिया। हम यही कहा गुरुजी, हाँ उसको उससे ऊर्जा मिलती है, उसको भोजन उसको हर चीज़ थोड़ी मिल रहा है, लेकिन वो उसको ऐसा डोपामाइन दिया, स्टिमुलेट किया कि वो उसको चढ़ा दिया। जैसे कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है, अगर वो ना खाए ना तो नहीं चल पाए, लेकिन हम लोगों की जो आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हो, तो वो नेचुरली स्टिमुलेट हो, तो प्राकृतिक रूप से उस पर डिपेंड ना हो। ठीक है, तो ये तो मैं बता दिया था, जैसे डोपामाइन ये सब के बारे में भी, हैप्पी हार्मोन से सब है। ठीक, और ये जो स्टिमुलेंट है, स्टिमुलेंट में बता दिया था। अच्छा हाँ, ये एम्फेटामाइन, एम्फेटामाइन ये सबका जैसे डोप टेस्ट में भी यूज होता है। इसमें डोप टेस्ट में ये सिंथेटिक ड्रग्स है। क्या है? हाँ, और फिर एंटीसेप्टिक ड्रग्स है। इसको जैसे जो नहीं होते हैं आपका दौड़ने वाले एथलेटिक्स, ये सब भी खाते हैं। किसको? ये एम्फेटामाइन, ये सब डोप टेस्ट किया जाता है। अगर आपके मूत्र में एम्फेटामाइन है तो आपको एकदम हटा दिया जाएगा, आपको दौड़ने नहीं दे जाएगा। ये इतना ज़्यादा तुम्हारा इनर्जेटिक्स होता है, आपको पता है नहीं, डोपामाइन ये सब के लेवल को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि जो आपका मतलब सामान्य आदमी अगर 10 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ रहा तो हजारों मीटर दौड़ सकता है। वो वही तो बता रहे थे। हाँ, वो एम्फेटामाइन स्टिमुलेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। उसमें एक फिल्म आई थी, मुझे बुक बहुत अच्छे से याद नहीं है, कि रसिया में कोई शायद वो ये सब यूज किए थे, बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते थे। और उसके बाद क्या है कि सब मालूम हो गया, टेस्ट हुआ है सब ना, तो ये हुआ कि सबको सबका गोल्ड मेडल छीन लिया जाएगा। तो उनको क्या किया गया कि सब एक एरोप्लेन में ले जाके वो एक जगह पे क्रैश करा दिया गया, मर गया। तब भी 2-3 बच गए थे, उनको अलग तरह से मारा गया। उसमें बाद में कुछ आया मिस, वैसे ही माने गलत कहा जा रहा था कि जैसे कुछ भारत में बना था, ये रसिया में गया। ठीक है, ये सब ड्रग्स आप नहीं लेके दौड़ सकते, नेचुरली आप करिए पावर ना, नहीं तो ड्रग्स तो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे।
ठीक, बताया तो नहीं कि जैसे भूत प्रेत तुम लोगों को एकदम चर्चा न करना है, ये हार्मोनल ये सब तुम्हारा इम्बैलेंस है, ठीक है। अगर डोपामाइन का लेवल ज़्यादा हो या जैसे साइजोफ्रेनिया है, सब फिल्मों को देखो, ठीक है, इसीलिए उसमें ट्रांक्विलाइजर ये सब देते हैं तुम्हारा, हाँ, सुई लगा दिया शांति से सो गए, हो गया कि नहीं, क्योंकि उसमें एक होता है गाबा, हाँ, एक इनहिबिटरी प्रोटीन होती है, वो क्या करती है अपने नर्वस सिस्टम को, अपने ब्रेन को कम काम करने देती है, जिससे आदमी शांत हो जाता है, हाँ, जैसे एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा तनाव है, चिंता है, हाँ, मिचली आ रहा है, ये सब माने ये सब दिक्कतें हैं सब। फिर देखो कौन सा है, केना बिनायक्स, केना बिनायक्स में जैसे भांग, चरस, मेरिजुएना, गांजा, जो पढ़े होगे, इसका एक पौधा होता है, कौन सा पौधा है, इसे किस पौधे से निकला जाता है, कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा होता है। कैनाबिस सटाइवा जो होता है, इसके पौधे से अगर पत्ती से निकालेंगे, भांग पत्ती को ही लपेट करके गोली के रूप में खाते हैं, तो क्या है, भांग। और एक कैनाबिनॉइड जानते हैं है क्या, हेलुसिनोजन, जो है वो नहीं दिखता, रहोगे जमीन पे लगेगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। यस सर, बताते हैं। ऐसा नहीं तो भी होली पे सब खाएंगे तो देखोगे, हाँ, ऐसा ऐसा गाना गाएंगे होली पे, हाँ, सुनो देखो, चरस उसका रेजिन से निकालते हैं, उसमें एक केमिकल होता है, उससे निकालते हैं चरस, इसको तुम्हारा कहता है हसीस भी बोलते हैं अरेबियन कंट्री में, क्या हसीस। मेरिजुएना उसके फ्लावर के सूखा के निकालते हैं, और गाजा फीमेल फ्लावर के सूखा के, गाजा चरस ये सब, ठीक, और ये सब एक ही पौधे से निकाले जाते हैं, किससे निकाले जाते हैं, कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा, ठीक। और जैसे इसमें जैसे कुछ प्रभाव पड़ता है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, क्या करते हैं इस पे, रुधिर परिसंचरण तंत्र, हाँ, रुधिर परिसंचरण तंत्र पे एकदम। और तो भांग, चरस, मेरिजुएना, ये एकदम याद रखिएगा, किसमें है, हेलुसिनोजन। धतुरा, धतुरा भी क्या है, हाँ, हेलुसिनोजन, कहाँ तो शिव भगवान को भी चढ़ता है, उसके बीज ऐसा थोड़ा सा पॉइजनस भी होते हैं, ज्यादा यूज नहीं करने देना चाहिए, हाँ, क्या कर रहे हो, हाँ, काटा ऐसा रहता है। LSD लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइलेमाइड, लाइसर्जिक एसिड, बात ना करो, डाई एथाइल और एमाइड, एमाइड, LSD बोलते, ये एक फंगस से निकाला जाता है, फंगस का नाम क्या है, क्लाइविसेप्स पर्पुरिया, क्लाइविसेप्स पर्पुरिया। ये क्या करता है कि इरिगेट ऑफ बाजरा उत्पन्न करता है, बाजरा में बीमारी उत्पन्न करता है, उससे निकाला जाता है। ये भी बहुत ही स्ट्रांग हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है, इसका ड्रग्स में भी यूज होता है, दवाओं में भी यूज होता है इसका, ठीक। और कौन सा था, एट्रोपा बेलाडोना, सोलेनेसी फैमिली का है, ये पीपुल, इसको ड्रग्स की तरह मेडिसिन में भी यूज करते हैं, पीपुल जो होती है उसको डायलेट करने में भी यूज होता है, लेकिन ये हेलुसिनोजन भी प्रॉपर्टी रखता है, क्या रखता है, हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी, ठीक। ये सब ड्रग्स थे, ड्रग्स मालूम हो गया, हाँ, साइकोट्रॉपिक्स और साइकोडेलिक, कौन कौन सा ग्रुप था, इसको मैं इसलिए डिवाइड कर दिया था, हाँ, इसका क्या क्या यूज है और इसको मतलब इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हम आगे देखेंगे।
ठीक